नमस्कार साथियों, आज जो हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा आज के क्लास में, आज के वीडियो में। इसे देखना ना भूलें। अगर जो भी बच्चे जो है इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन जो है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे हम लोग, पूरा बेसिक से। और आपको ये जो है कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स दोनों देंगे, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। अगर प्रीपोजिशन से पहले हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों के एग्जाम्पल जानेंगे, उसके बाद जो है पूरा कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। चलो, अब जो है स्टार्ट होगा प्रीपोजिशन। उससे पहले हमने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल आपको कराएंगे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल है कि सुनीता शुड विथ डॉट 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 हर इट हस्बैंड, यानी कह रहा है कि इसका हिंदी हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि सुनीता को अपने बीमार पति को क्या करना चाहिए। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे कि फॉर का प्रयोग करेंगे कि ऑन का प्रयोग करेंगे कि विथ का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग जानेंगे। तो आप बताइए, हम आपको हिंदी बता रहे हैं कि सुनीता को बीमार पति को क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर वेट है, क्या है, वेट है। तो वेट ऑन और वेट फॉर। तो वेट ऑन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों सेवा करना। वेट ऑन का मतलब क्या कहा होता है, वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना। क्या करना, सेवा करना। और वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। क्या करना, इंतजार करना। वेट फॉर का मतलब क्या होता है, इंतजार करना। तो बताओ इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि सुनीता शुड वेट डॉट 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 हर इट हस्बैंड, यानी सुनीता को बीमार पति को क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए कि और इंतजार कराना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इसमें क्या का यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑन का यूज हो जाएगा। क्या होगा, ऑन का। यानी सुनीता को बीमार पति को क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, है कि नहीं। अब जो है कह रहा है कि देखिए प्रीपोजिशन जो है कभी जो है रट्टा मारकर नहीं पढ़ना चाहिए। कह रहा है कि प्रीपोजिशन जो है कभी भी रट्टा मारकर नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब जो है हम लोग रट्टा मारकर नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए देखिए अब कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बारीकी से चीज को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि प्रीपोजिशन, क्या, प्रीपोजिशन है ना। तो प्री का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी स्थिति, है ना। चलिए इतना हम लोग जान गए। सब कोई बोलता है कि प्रीपोजिशन जो है वर्ड के पहले लगता है, समझ में आया। प्रीपोजिशन जो सब कोई बोलता है कि वर्ड के पहले लगता है, उसके बाद उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग जान गए ना कि प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्थिति, ठीक है। देखिए प्री किसको बोलते हैं, जो पहले पैसा देता है ना। कहीं अगर मोबाइल वगैरह जो है हम लोग खरीदने जाते हैं तो पहले पैसा देता, तो प्री हो गया, है कि नहीं। पोस्ट जो हो गया वो जो है हिंदी में इसको यूज करने के बाद है, यानी यूज करने के बाद हम लोग देते हैं, है ना। तो वही क्या हो गया, प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों स्थिति। अब जो है सब कोई बोलता है कि प्रीपोजिशन जो है वर्ड के पहले लगा है कि नहीं, सब कोई बोलता है। तो आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि टेबल पर, है ना। देखिए टेबल पर दिखाई दे रहा है, टेबल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों टेबल आपका क्या है, नाउन है, और पर आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन है, याद रखना।
टेबल आपका क्या है, नाउन है, और पर जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रीपोजिशन है। तो याद रखना कि हिंदी में कुछ भी बोलो, यानी हिंदी में कुछ भी बोलो, इंग्लिश क्या होगा, क्रॉस होता है। याद रखना कि हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी बोल सकते हो, हिंदी में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस होगा। क्या होगा, क्रॉस होगा। देखिए यहां पर एग्जाम्पल आपको दिया है कि टेबल पर, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, सबसे पहले ऑन, उसके बाद क्या हो जाएगा, द टेबल, ऑन द टेबल। हमने आपको बताया कि हिंदी में कुछ भी बोलो, इंग्लिश क्या होगा, क्रॉस होगा। इसमें जो है राइटिंग का इंप्रूविंग होता है, यानी राइटिंग क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो देखिए, तो टेबल वाला कहाँ चला गया, यहाँ, और ये वाला कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब जो है मान के चलिए एक और एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं कि दुर्घटना के बाद, दुर्घटना के बाद, तो इसका हम लोग क्या इंग्लिश बनाएंगे कि आफ्टर द एक्सीडेंट। हमने आपको बताया है कि हिंदी क्या होगा। अब देखिए कह रहा है दुर्घटना के बाद, हमने आपको बताया है कि हिंदी में कुछ भी बोलो, इंग्लिश क्या होगा, क्रॉस होगा। तो यहां क्या हो जाएगा बाबू, आफ्टर द एक्सीडेंट। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग बात करेंगे, एक और एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। देखिए कि टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है, क्या है बाबू, टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है। तो टेबल आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन है। पर आपका क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। ई भी आपका क्या है बाबू, नाउन है कि नहीं है। तो हम लोग क्या बनाएंगे कि द बुक इज ऑन द टेबल, क्या बनाएंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि क्या प्रीपोजिशन जो है कंजक्शन है या एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जो है हम लोग जानेंगे क्या प्रीपोजिशन जो है कंजक्शन है कि एडजेक्टिव है। चलिए देखिए, क्या प्रीपोजिशन कंजक्शन है या एडजेक्टिव है। तो आइए हम लोग बात करेंगे। हमने आपको पूरा बताया है कि पूरा जो है बेसिक से हमको हम जो है आपको जानकारी देंगे। देखिए कह रहा है कि प्रीपोजिशन वर्क्स लाइक एडजेक्टिव एंड कंजक्शन। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि प्रीपोजिशन जो है काम जो करता है, कैसा काम करता है, एडजेक्टिव और कंजक्शन। ठीक है, अब जो है जानेंगे। देखिए अब जो जानेंगे इसका डिफिनेशन कि प्रीपोजिशन होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन इज वर्ड यूज टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन टू नाउन। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो नाउन के बीच में क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ में आया। तो प्रीपोजिशन किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन इज वर्ड यूज टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन टू नाउन, यानी दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा, रिलेशन को स्थापित करेगा, स्टेब्लिश करेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। देखिए आपके सामने जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टेबल पर किताब है। तो मेरे प्यारे बच्चों टेबल पर किताब है, देखिएगा एकदम ध्यान से। तो अब जो है देखिए ये क्या है, टेबल आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन है, और किताब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, यानी दो नाउन के बीच में रिलेशन को क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, एस्टेब्लिश करेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, है कि नहीं। चलिए अब जो है हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल ले लो कि पति पत्नी के बीच में संबंध होता है। तो ये एक क्या है, रिलेशन होता है। तो दो नाउन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो बात करेंगे
कुछ जो है कॉमन एरर इन द प्रीपोजिशन, है ना, कुछ जो है हम लोग बात करेंगे कॉमन एरर के बारे में। तो आइए देखिए, कह रहा है कि कॉमन एरर इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कॉमन एरर इन द प्रीपोजिशन सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड आई। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड आई। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो इसका हम लोग सही सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड आई, क्या ये आपका सही है या गलत है। या दो गो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड मी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक राम एंड आई है और एक राम एंड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मी है। तो अब चेक करेंगे। देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट जो है नाउन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट जो है आपका नाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन होगा। तो बताओ लता का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लता। राम का क्या हो जाएगा, राम। और मोहन का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मोहन। अब प्रोनाउन की बात आता है तो मेरे प्यारे बच्चों, आई का क्या हो जाता है, मी। और ही का क्या हो जाएगा, हिम। और सी का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहा है कि सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड आई। दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको चूज करना है कि सही कौन है। ठीक है, तो देखिए, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। यानी याद रखना कि प्रीपोजिशन के बाद मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, तो आपको आएगा क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आई जो है आपका सब्जेक्ट है, इसलिए ये नहीं आएगा। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मी होता है। तो ये वाला जो है आपको सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड मी वाला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब जो बात करेंगे, याद रखना हम अभी लिखवाएंगे कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो भाई आएगा क्या, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, याद रखना। अब जो है ये कॉन्सेप्ट है। अब जो बात करेंगे हम लोग कि आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस को क्या से यूज करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। यानी प्रीपोजिशन के बाद मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। बोल रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद जो है कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहां देखना, ये प्रीपोजिशन है मेरे प्यारे बच्चों, V1 V2 V3 V4 आपका नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, अब देखिए V4 भी जो है आता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, V4 भी आता है। तो आपका क्या क्या नहीं आएगा, ना V1 आएगा, ना V2 आएगा, ना V3 आएगा, ना V5 आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव केस भी प्रीपोजिशन के बाद नहीं आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 V1 V2 V3 V5 को छोड़कर V4 जो है प्रीपोजिशन के बाद आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव केस को छोड़कर कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जो हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब जो बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, V4 के लिए कॉन्सेप्ट है। V4 के लिए क्या कॉन्सेप्ट जानेंगे, चलिए कुछ इसमें क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा। V4 के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि देखिए आई एब्सटेन फ्रॉम क्या, इसमें आपका 3 ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है। कितना ऑप्शन दिया गया है, 3 है। देख लीजिए इसमें कौन सा सही होगा कौन सा
गलत होगा। तो हमने आपको बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद मेरे प्यारे बच्चों V4 का यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, आई अब्सटेन फ्रॉम क्या, ड्रिंकिंग या ड्रिंक्स या ड्रिंक। तो मैं इसमें से आप जो है पहला ये आपका क्या है V1, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों V5, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों V4। तो इसलिए प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा V4 का यूज होता है। तो आई अब्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आई अब्टेन फ्रॉम, बताओ ये आपका मेरे प्यारे बच्चों V5 हो गया, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों V4 हो गया, और ये जो स्मोक जो है मेरे प्यारे बच्चों V1 हो गया। तो हमने आपको बताया है कि ना V1 ना V2 ना V3 ना V5, तो मेरे प्यारे बच्चों यूज क्या होगा आई अब्टेन फ्रॉम स्मोकिंग यानी V4। समझ में आ गया। चलिए अब जो बात करेंगे हम लोग, जो बात करेंगे अब जो है इतना जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑन, एबव, ओवर और बिलो, डाउन, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑन के बारे में, यानी ऑन का यूज जो है कैसे होता है। देखिए कह रहा है कि ऑन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पर और ऊपर। ऑन का यूज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका हिंदी होता है पर या ऊपर। सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑन का यूज कैसे करते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर हो, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या हो ऊपर हो और एक दूसरे को क्या करता हो मेरे प्यारे बच्चों टच करता हो, तो देखिए ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये क्या है दूसरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो पहला वाला जो है ऑब्जेक्ट जो है देखिए दूसरा वाला को क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों टच कर रहा है। तो उस स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों किसका यूज होगा ऑन का यूज होगा। किसका यूज होगा ऑन का यूज होगा। यानी आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि टच बराबर ऑन। आराम से क्या बोल सकते हैं कि टच बराबर किसका प्रयोग ऑन का। याद रखना। देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल भी आपको कराएंगे। तो देयर इज बुक, बताओ एक बुक है जो कहां पर रखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों टेबल पर रखा हुआ। तो बताओ जब टेबल पर रखा हुआ होगा तो नीचे वाला चीज ऊपर वाला को टच करेगा कि नहीं टच करेगा, टच करेगा। तो उस परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों ऑन का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑन का यूज। ठीक है। देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। अब बताओ टोपी पहनते हैं तो सर जो है क्या करता है नीचे वाला चीज जो ऊपर वाला को क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो उस स्थिति में क्या लगाएंगे जल्दी बता दो ऑन का प्रयोग करेंगे। द कुली वाज कैरिंग ए बैग, कुली जो है बैग ढोता है सर पर। तो बताओ उस स्थिति में एक दूसरे को टच करता है कि नहीं। तो उस स्थिति में बताओ क्या का यूज करेंगे ऑन का। देयर इज ए हैंडल द डोर। अब बताओ दरवाजा जब खोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो हैंडल को टच करते हैं कि नहीं, तो एक दूसरे से टच होता है। तो उस स्थिति में क्या का यूज करेंगे ऑन का। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है बात करेंगे ऑन का हो गया। अब जो बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एबव का, यानी एबव का यूज जो है कब करते हैं है कि नहीं। देखिए कह रहा है एबव का यूज मेरे प्यारे बच्चों जब ऊपर वाला चीज बिल्कुल कौन सी अवस्था में होगा खुली हुई अवस्था में होगा। यानी नीचे वाला चीज मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला को टच नहीं करता है। तब बताओ उस समय हम लोग किसका यूज करेंगे एबव का। ठीक है किसका एबव का। तो आइए जब ऊपर वाला चीज बिल्कुल खुली हुई अवस्था में हो। चलिए अब दो जो देखिए कौन सी अवस्था में होगा खुली हुई अवस्था में होगा। तो बताओ क्या का यूज करेंगे एबव का। यानी ऊपर वाला चीज जो है बिल्कुल खुली हुई अवस्था में होना चाहिए। जैसे में क्लॉड दूसरा हेलीकॉप्टर ये सब खुली हुई अवस्था में है। तो बताओ उसकी स्थिति में किसका यूज करेंगे एबव का। किसका एबव का। तो आइए अब जो बात करेंगे देखिए एग्जाम्पल आपका है कि देयर आर ए क्लाउड्स एबव माई हेड। अब बताओ बादल जो है हमारे सर के ऊपर है वो टच करता है क्या, नहीं ना टच करता है। तो बताओ उस स्थिति में क्या का यूज होगा एबव का होगा। क्या का एबव का होगा। देखिए यहाँ एबव।
देखिए एबव, सारा में देखिए ये एबव है कि नहीं, ये सब जो है खुली हुई अवस्था में है। अब बताओ द, देखिए द देयर आर क्लाउड्स एबव माई हेड। अब जो है बादल जो है मेरे सर के क्या है, ऊपर है। वो कौन सी अवस्था में है, खुली हुई अवस्था में है कि नहीं। चलिए एकदम बिल्कुल कौन सी अवस्था में होना चाहिए, खुली हुई अवस्था में होना चाहिए, है ना। चलिए ये नहीं होगा, ये इसका यूज जो हो जाएगा ओभर में होगा, क्या में, ओभर में। ठीक है, तो ये जो है एबव का यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों जब ऊपर वाला चीज बिल्कुल जो है खुली हुई अवस्था में होगा, उस समय उस परिस्थिति में किसका यूज करेंगे, एबव का। अब जो बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ओभर का, देखिए कह रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन ऊपर वाला ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच ना करे। देखिए हमने आपको बताया कि एक दो ऑब्जेक्ट, एक ये है एक ये है, तो बताओ क्या करे, कि ऊपर हो लेकिन ऊपर वाला ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच ना करे। तो बताओ ऊपर वाला चीज जो है, जो ऑब्जेक्ट है, जो नीचे वाला को टच कर रहा है क्या, नहीं ना टच कर रहा है, तो उस स्थिति में किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओवर का यूज करेंगे। क्या का, ओवर का। देखिए जैसे फैन है ना, सर के ऊपर रहता है, टच नहीं करता है। अब देखिए ओवर का यूज जो है मेरे प्यारे बच्चों, एज टेम्परेचर का मेजरमेंट किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए या के ऊपर पूरा तथा पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम का कहने का मतलब समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। यानी कह रहा है कि एज बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए, मेजरमेंट स्थान के आसपास जो है किसी वस्तु को ढकने के लिए किसका यूज करेंगे, ओवर का। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम यानी समाप्त होने के अर्थ में किसका यूज करेंगे, ओवर का। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए करें कि ही इज ओवर 35, है ना, ही इज ओवर 35। देखिए और टेम्परेचर इज ओवर 45 डिग्री। अब बताइए क्या हो गया, टेम्परेचर बता रहा, तो क्या का यूज करेंगे, ओवर का। ये सब जो देखिए इशारा का सारा मेरे प्यारे बच्चों, ये सब है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बताओ एबव, ओवर और ऑन का यूज आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जब देखिए ओवर, एक बार और आपको समझा दे रहे हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन ऊपर वाला चीज नीचे वाला ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, टच नहीं करेगा, तो उस स्थिति में क्या का यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओवर का। ठीक है, चलिए अब जो बात करेंगे हम लोग अंडर, डाउन और बिलो के बारे में। क्या का, अंडर, डाउन और बिलो के बारे में। देखिए सबसे पहले देखिए अंडर, देखिए कोई एक पेड़ है मान लीजिए, देखिए यहां है ना। अब जो है ये पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है। अब कोई व्यक्ति जो है यहां पर क्या है, बैठा हुआ है ना, कोई पर्सन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बैठा हुआ है। तो देखिए अंडर का यूज जो है नीचे के अर्थ में तब करते हैं। देखिए कह रहा है कि अंडर का यूज जो नीचे के अर्थ में तब करते हैं जब कोई वस्तु जो है दूसरे वस्तु के क्या हो, नीचे हो और क्या हो, नजदीक हो, यानी करीब हो। एक पेड़ है ये और नीचे पर्सन क्या है, बैठा हुआ, तो बताओ नजदीक है ना, तो उस स्थिति में हम लोग किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंडर का। देखिए देयर इज ए मैन सिटिंग अंडर द ट्री, एक आदमी जो है पेड़ के नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बैठा हुआ नजदीक, तो उस स्थिति में किसका यूज करेंगे, अंडर का। ठीक है, द डॉग इज अंडर द ट्री। अब बताओ कह रहा है कुत्ता जो पेड़ के क्या है,
नीचे बैठा हुआ यानी आसपास में बैठा हो तो उस स्थिति में क्या का यूज करेंगे, अंडर का। ठीक है, द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द फैन। अब बताओ पंखा चल रहा है, पंखा के नीचे जो है कोई पर्सन व्यक्ति बैठा हुआ है, तो बताओ क्या का यूज करेंगे, अंडर का। इतना समझ में आ गया होगा। देखिए अब जो बात करेंगे हम लोग डाउन का, डाउन का यूज जो है कब करते हैं। देखिए डाउन का यूज जो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी डाउन का यूज जो है कब करेंगे, जब जो है कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से क्या आएगा, नीचे की तरफ आता है, तो क्या का यूज करेंगे हम लोग, डाउन का यूज करेंगे। यानी वो कैसा आएगा, गति में आएगा, क्या में, गति में आएगा। ठीक है, देखिए ये अंडर तो आप लोग पढ़ लिए। अब जो है हम लोग बात करेंगे डाउन के बारे में, है ना। देखिए देखिए डाउन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डाउन के बारे में, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या से हुआ, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर आता है, तो क्या का यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो डाउन का यूज करते हैं, याद रखना। यानी नीचे की ओर क्या आएगा, वो मोशन में आएगा, गति में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। चलिए अब जो देखिए इसमें एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। देखिए अब जो है, देखिए ही इज एक, ही इज ए मैन कमिंग, ही इज ए मैन कमिंग डाउन ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री, है ना। कोई आदमी जो है पेड़ से क्या कर रहा है, नीचे उतर रहा, तो क्या गति में वो आएगा, तो उस स्थिति में क्या का यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डाउन का। अब जो बात करेंगे हम लोग बिलो के बारे में, क्या बिलो, है ना। देखिए बिलो का यूज जो है मेरे प्यारे बच्चों, लेवल बताने के लिए, क्या बताने के लिए, लेवल, लेवल बताने के लिए, लेवल बताने के लिए बिलो का यूज करते हैं। लेवल बताने के लिए किसका यूज करते हैं, बिलो का यूज करते हैं। तो लेवल क्या होता है, मान के चलिए एक एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, ये क्या है आपका लेवल है कि नहीं है। तो उस स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, बिलो का, है कि नहीं। तो इतना आपको मेरे प्यारे बच्चों आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी बच्चे अगर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज जो एक बार इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आपको हम जो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।